कल हम लोग देखे थे ना पौधों में लैंगिक प्रजनन। आज देखेंगे मनुष्य में लैंगिक प्रजनन है ना। तो सबसे पहले जानेंगे मनुष्य के जनन अंग के बारे में है ना, कौन कौन से प्रजनन अंग हैं। तो मनुष्य लोग में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग आपस में मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इसके फलस्वरूप बच्चे का विकास होता है ना। तो किस प्रकार से होता है इसका आप लोग को देखना है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देखो, ये वाला है नर जनन अंग। कौन सा है? नर जनन अंग। मनुष्य का नर जनन अंग कुछ इस प्रकार से है ना, आपके बुक में दे रखा है, अच्छे से देखना है ना। इसके विभिन्न पार्ट्स जो हैं अंग वो अलग अलग हैं उसमें, नर जनन अंग में है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है, मुख्य अंग जो नर जनन अंग में मुख्य अंग है ये वाला है, वृषण है, ठीक है, समझ आया? ये वाला जी। एक एक इधर दोनों रहता है, दो ठो है ना, ठीक है। और यही में क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नर युग्मक का निर्माण होता है शुक्राणु, तो ये यहाँ पे नली है, क्या है? नली। नली है, नली के द्वारा ऐसे होता हुआ जाता है और यहाँ से बाहर ऐसे आता है, निकलता है, ठीक है, समझ आया? जी। और यही है शुक्राणु नालिका। इधर भी शुक्राणु निकले, इधर भी है, इधर भी वृषण, इधर भी वृषण है ना, ये पेनिस है, ठीक है। अब इससे जो शुक्राणु निकलता है, ठीक है, ध्यान देना है, शुक्राणु का संरचना कुछ इस प्रकार से रहता है ना, चम्मच जैसे। कैसे रहता है? चम्मच जैसे स्ट्रक्चर रहता है। सिर भाग, मध्य भाग, पूंछ वाला भाग, ठीक है। पूंछ इसमें इसलिए रहता है, जैसे छोटा वाला कीड़ा देखते हो ना, एकदम तैरता है पूंछ हिला के, उस टाइप से तैरता है, ठीक है, समझ आया? जब प्रजनन करते हैं है ना, तब प्रजनन करते हैं तब ये शुक्राणु निकलता है और तैरता है, ठीक है। कहाँ? मादा प्रजनन में, ठीक है, समझ आया? जी। और ये शुक्राणु ही क्या है, ये देख रहे हो ना, शुक्राणु ये एक केंद्रक वाला है, एक कोशिकीय है। कैसा है ये? एक कोशिकीय। एक कोशिका वाला है शुक्राणु, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ मादा प्रजनन अंग है। ये मादा प्रजनन अंग इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें भी देखो दो रहते हैं। इसमें क्या था, वृषण का दो ठो है ना, इसमें क्या रहेगा, अंडा से दो ठो रहेगा। देखो ये देख रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या निर्माण होगा, अंडाणु का। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। परिपक्व जब हो जाएगा तो अंडाणु निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो अंडवाहिनी जो है ना, ये अंडवाहिनी, तो ये अंडवाहिनी से निकलता है और यहाँ जाता है नली में, ठीक है, समझ आया? और यहाँ पे अंडाणु रहता है, ठीक है, यहाँ से अंडा से अंडाणु निकल गया, ठीक है। और इसके बाद अंडाणु निकल करके यहाँ नली में रहता है, और जैसे ही शुक्राणु है, ये शुक्राणु जो है ना, ये वाला शुक्राणु, ये शुक्राणु जैसे ही प्रवेश करता है मादा प्रजनन अंग में है ना, ठीक है, प्रजनन के दौरान है ना, इस मार्ग से होते हुए अंदर है ना, समझ आया? तो जैसे ही प्रवेश करता है तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं। कौन कौन? शुक्राणु प्लस अंडाणु। क्या मिलता है? शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, इस प्रकार से प्रवेश करता है। अंडाणु जब यहाँ पर रहता है, ठीक है, तो ये देखो ऐसे रहेगा अंडाणु, और इसके अंदर शुक्राणु ये देखो पूंछ वाला यहाँ पे प्रवेश कर रहा है ना, ड्रिल करके छेद करके इसके अंदर पहुंच जाएगा, समझ आया? और इस प्रकार से पहुंच जाएगा तो फिर इस प्रकार से दो केंद्रक वाला ये बन जाएगा युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज, जिसको जायगोट बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो केंद्रक वाला बन गया, इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में। गर्भाशय में है ना, यूटेरस में, ठीक है। और यहाँ पे होगा तो एक कोशिकीय है। कैसा है ये? एक कोशिकीय। एक कोशिका वाला है और दो केंद्रक वाला है। अब इसी का क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से कोशिकाएं बढ़ते जाएंगे। कहाँ? गर्भाशय में, माँ के पेट के अंदर है ना। और उसी से उसका बच्चे का सिर, हाथ, पैर, नाक, मुंह सब विकसित होते जाएगा, समझ आया? जी। और क्या तैयार हो जाएगा? बेबी तैयार हो जाएगा। क्या तैयार होगा? बेबी। इस तरीके से देख रहे हो ना, ये साथी में दिया है, देख रहे हो? इस तरीके से ये था, फिर अंडाणु था मिला है ना, कैसे बढ़ा, फिर इस तरीके से दिखाई देगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद 102 हॉस्पिटल जाओ।
जी। धन्यवाद।